हेलो फ्रेंड्स। कोरोना पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़कर देश के लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसी ही एक दंपत्ति जुड़ी हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल जांगिड़, जो पेशे से पशु चिकित्सक है, वेटरनरी सर्जन है और नरहट राजस्थान में। साथ ही इन्हें इनके अच्छे कामों के लिए राजस्थान की एंटी कोरोना टास्क फोर्स का प्रदेश प्रभारी भी बनाया गया है। राहुल जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। राहुल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब कोरोना शुरू हुआ था देश में, जब कोरोना अपना पैर पसारने कोरोना ने शुरू किए, तब आपके यहाँ घर से आपने और आपकी वाइफ ने मास्क बनाने शुरू किए थे गरीब यस यस लोगों के लिए। तो ये मास्क बनाने का ख्याल आप लोगों के दिल में कैसे आया? मैम, जब शुरुआती जब लॉकडाउन था, जब जनता कर्फ्यू लगा था, जी। तो उस समय से ही वाइफ ने एक पॉजिटिवली देखते हुए और मोहल्ले में जैसे जो सफाई कर्मचारी आते हैं, दूध देने वाले जो आते हैं और जो सब्जी बेचने जो आते हैं, तो उनके पास ये लग रहा था कि मास्क की अनुपलब्धता है। और 1-2 बार उन्होंने कहा भी कि मैडम हमारे पास है नहीं तो हमें मिल सकते हैं, क्योंकि वो शुरुआती दौर था, बाजार से भी जल्द से मतलब जल्द-जल्द में खत्म हो रहे थे। तो फिर मैडम ने उस टाइम पे मेरी वाइफ ने, वर्षा जांगिड़ ने घर पे सिलने का एक आइडिया रखा और फिर उन्होंने धीरे-धीरे वो एक मुहिम बनती गई। जब उनके लिए शुरुआत की, तो मेरे डेयरी स्टाफ के लोग हैं, जैसे जो पिकअप वाहन चालक हैं, जो दुग्ध हम्म। वाहन चालक हैं, उनके लिए भी उसने शुरू कर दिया। मैंने इसको बताया कि ऐसे बहुत से नीडी हैं, जिनको ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जो बाज़ार से अपन जो लेके आते हैं, वो डिस्पोज़ और उनको फिर फेंकना पड़ता है, फिर काम में भी नहीं आते वो लोग। तो इस तरह से जो वॉशेबल हैं, तो वॉशेबल भी रहेंगे, अल्टरनेट वो काम में भी लेते रहेंगे और दूसरे दिन वो काम में भी आ जाएँगे। इस तरह की एक अच्छी सुविधा बन गई और लगभग उस टाइम पे 1100 मास्क वर्षा के द्वारा बनाए गए और मैं ये जगह सर्च करता रहा कि कहाँ-कहाँ पे ज़रूरत रहेगी। जी। जी। तो बताया आपने बताया था कि वर्षा जी जो है वो पेशे से नर्सिंग ऑफिसर है यस, यस। और ये काम आप लोग ड्यूटी से आने के बाद करते हैं। तो क्या इतना समय मिल जाता है ड्यूटी से आने के बाद कि इतने सारे लोगों के लिए, क्योंकि पंजाब में भी आप लोगों ने पहुंचाया मास्क, यस, यस मैम, यस। राजस्थान में भी बहुत सारी जगह पे जो है आप मास्क की सप्लाई कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो इतना समय कैसे निकालते हैं? मैम, समय की बात ये थी कि मैं 2010 से ही विभिन्न सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा, विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ा और जब मैं कॉलेज टाइम में था तभी से रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर और जो नीडी जो पर्सन है, जो बच्चे हैं जिनके लिए बुक्स की आवश्यकता है, इस तरह के काम का इंटरेस्ट था, तो आज से 10 साल पहले से ही था। तो कभी ये लगा नहीं, क्योंकि उस टाइम से मैं जैसे कॉलेज के बाद से भी मैं टाइम निकाल लेता था। तो अभी मतलब पत्नी का सहयोग भी एक सकारात्मक रहा। उसने भी ड्यूटी के बाद हमेशा से एक सकारात्मक संदेश देते हुए एक अच्छी ड्यूटी दी, एक दूसरी ड्यूटी दी। तो हम्म। अच्छा लगा जब हम दोनों ने शुरुआत की और फिर हर बार एक ऐसा मैसेज आता रहा, हमें भी मतलब एक नई ऊर्जा मिलती रही कि कभी 10, कभी 20, कभी 50 ऐसे सिलते रहे और ड्यूटी के बाद टाइम निकलता गया। तो डॉक्टर साहब, क्या आप अकेले ये काम कर रहे हैं या आपके साथ, जैसे आपने बताया कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, तो क्या बाकी लोगों की टीम भी आपने कोई तैयार की है जो आपके साथ इस काम में मदद कर रही हो? मैं जैसे मास्क सिलने का जो काम था, वो तो अभी मेरी वाइफ ने अपने स्तर पर ही किया। लेकिन जैसे अभी एंटी कोरोना टास्क फोर्स में मुझे राजस्थान प्रभारी बनाया गया, जी। तो विद इन 2 मंथ मुझे मतलब एक टीम बनानी पड़ी, एक सकारात्मक संदेश देना पड़ा। तो उसके लिए मैंने मेरे साथ के जो वेटरनरी डॉक्टर हैं और दूसरे जो सामाजिक कार्यकर्ता समझो या फिर जो एनजीओ के जो लोग हैं, वो सारे लोग या फिर डॉक्टर्स की टीम, उनको मैंने जोड़ा। तो मतलब 10 से 12 जिलों में मैंने टीम बनाई। तो उनका सबका एक अलग-अलग काम था। जैसे डॉक्टर्स हैं, तो उन डॉक्टर्स का मैंने ये रखा कि आप सोशल मीडिया के थ्रू फ्री कंसल्टेंट्री आप शुरू कर दो। वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, तो किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए फ्री कंसल्टेंसी शुरू कर दो। जी। टेलीकम्युनिकेशन वो फ्री क आप
कंसल्टेंसी शुरू कर दो। तो इस तरह से क्या कि उस टाइम पे ये था कि बाहर तो निकल नहीं सकते, तो यही एक माध्यम था। जैसे किसी फार्मर का फोन आया तो हमारी जो टीम है वो उसे कांटेक्ट करेगी, अगर किसी पेशेंट का फोन आया तो वो डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे। ये इस तरह से था। तो डॉक्टर साहब, राजस्थान को कोरोना मुक्त करने के लिए आप और आपकी टीम और क्या-क्या कदम उठा रहे हैं? मैडम, अभी जैसे हमारी जो टीम का मुख्य रूप से ये था, जैसे हमारे साथ समाजविद, शिक्षाविद और जो बिजनेस से जो लोग जुड़े हैं, उन सारे लोगों से जैसे बात होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, तो सभी का एक अलग-अलग आइडिया आता है। जैसे अभी हम बच्चों से बात करें, स्टूडेंट्स से बात करें, तो स्टूडेंट्स का ये रहता है कि उनका अभी क्लासेस लगने का क्या नया तरीका होगा, कैसे उनकी एग्जाम कराई जाए, क्योंकि बात फ्यूचर की आ जाती है, क्योंकि कोरोना है, लेकिन हमें साथ जीना भी है और सारे कर्तव्य भी निभाने हैं। तो उस टाइम पे जैसे इन बड़े लोगों से सबसे बात होती है, तो वो नए-नए आइडियाज़ सामने आ जाते हैं कि गैदरिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारे काम हों और एक काम को बाँटकर, जैसे स्कूल अगर कल हम शुरू भी कर दें, अगर ऐसी कोई गाइडलाइन आ जाए कि जुलाई-अगस्त में स्कूल शुरू भी हो गई, तो उसमें जैसे 4 घंटे की स्कूल सुबह लग गई शिफ्ट वाइज़, 4 घंटे की शाम को लग गई, उनका ब्रेक जो होना है, वो 15-15 मिनट का ब्रेक भी इस तरह से हो कि भीड़ भी ना हो और बच्चे जैसे अपने ब्रेक में बाहर भी आ गए। तो मतलब जैसे अलग-अलग आइडियाज़ लेते रहते हैं और मतलब एक नया इनोवेटिव प्लान्स भी आते रहते हैं इस तरह से। जी, जी। और डॉक्टर साहब, बस एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो मास्क वितरण है, आप मास्क बाँटने का जो काम है आपका, अब वो किस स्तर तक आप करना चाह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी भी बहुत सारे दूसरे राज्यों में भी लोग हैं, जिन तक मास्क नहीं पहुँच रहे हैं या जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे। देखिए, सरकार तो दे रही है, लेकिन फिर भी कहीं न यस। कहीं कुछ लोग छूट जाते हैं। तो ये जो मास्क बाँटने का काम है, ये आप किस लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं? मैम, जैसे भी हमारा संपर्क बन पाता है, अब जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, तो वहाँ पे हमारे जो कंट्री हेड हैं, तो उन्होंने इस कार्य की प्रशंसा की। तो वहाँ पे जो मिल्क टैंकर हैं, जो बड़े टैंकर्स आते हैं, उनके ड्राइवर हैं और उनके साथ के जो दूसरे लोग होते हैं, जो नीडी हैं, तो उनके लिए भी हमने वहाँ पंजाब में मास्क पहुँचाए, मोगा पंजाब। तो उन्होंने हमें ये संदेश दिया कि अ, राहुल, हमें आपसे ये सीखने को मिला है कि आपने जो मास्क भेजे हैं, तो हमारी कंपनी में जो ड्रेसेस बनती हैं एम्प्लॉयी के लिए, उससे जो अतिरिक्त कपड़ा जो बचेगा, तो उस कपड़े से हम मोगा पंजाब में स्थानीय स्तर पर महिलाओं से मास्क बनवाएँगे और निःशुल्क बँटवाएँगे। तो इस तरह से क्या है कि हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है और दूसरे जहाँ पे ज़रूरत थी, वहाँ पे वो एक शुरुआत हो जाएगी। हुँ। डॉक्टर साहब, हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। आपसे लोग सीख रहे हैं और आगे अच्छा काम कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और आप जैसे लोगों की वजह से हमें लगता है कि जल्द ही हमारे देश से कोरोना चला जाएगा। अगर ना भी गया तो कहीं न कहीं हम कोरोना को काबू ज़रूर कर लेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू मैम, थैंक यू।